अ स्मॉल बॉय हु ड्रीम्ड एंड दैट्स एक बच्चे ने ड्रीम किया, सोचा, इसलिए बादशाह बना। अगर छोटा आदित्य अगर सोचता नहीं तो शायद आज जाके बादशाह नहीं बना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग जिस रैपर के गाने के ऊपर रिएक्ट करने वाले ही बादशाह। यस, बादशाह का जो एल्बम आने वाला था, पावर ऑफ ड्रीम्स ऑफ अ किड। एक बच्चा जो सपना देखता है, वो जब फाइनली सक्सेसफुल होता है, उसके बारे में जो एल्बम था, उसका पहला गाना आज आ चुका है। इसका नाम है शुरू। मे बी हिज वे ऑफ सेइंग इंट्रो ऑफ हिज एल्बम। एंड इस गाने का म्यूजिक दिया है, लिरिक्स, सिंगिंग, सब कुछ बादशाह ने खुद किया है। खुद एवरीथिंग फ्रॉम म्यूजिक टू लिरिक्स टू सिंगिंग, एवरीथिंग इस बादशाह का खुद का है। एंड डिस्क्रिप्शन में बाकायदा दिया गया हुआ है कि शुरू इज अ लिरिकल पीस इंट्रोड्यूसिंग द एल्बम एंड बादशाह स्टोरी ऑफ relentless pursuit of his dreams since the first time he wrote his first rap and his teachers called him crazy। मतलब फ्रॉम द डे उसने रैप लिखना शुरू किया था, उसने सोचा था रैपर बनूंगा। उस दिन से जब मतलब टीचर लोगों ने बोला था ये, मतलब तब के टाइम पे जब बादशाह ने शुरू किया, तब टीचर तब तो रैप का इतना एवोल्यूशन भी नहीं हुआ था। तब सब लोग बोलते थे कि तू ये क्या कर रहा है, कैसे, क्यों, व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। एंड काफी लोगों को इंडिया में पता भी नहीं था रैप क्या होता है। तो तब के टाइम से आज जब बादशाह मतलब फाइनली बादशाह बना एंड पीपल स्टिल ट्रोल हिम, फ्रॉम दैट टू दिस इज हिज जर्नी। मे बी पूरे एल्बम में इसी तरह के मतलब होगा कि हाउ ही बिकेम बादशाह, एंड शुरू में स्पेशली कि हाउ ही स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द इंसेप्शन के साथ में, कि कब से उसके दिमाग में रैपिंग घुसा है यहाँ तक। Also इसमें दिया गया हुआ है कि he assigns all credit of achieving success to hard work, importance of failure and negates the concept of only fate matters। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि किस्मत के ऊपर छोड़ देते कि किस्मत में हुआ तो हम कर लेंगे, किस्मत में हुआ तो we will do it। बट बादशाह ने कहा no, it's just because of his hard work and importance of failure। he failed, उसको वो हारा, फिर उठा, फिर वो उसने किया। दिस इज मतलब ये पूरा जर्नी दिखा हुआ है। बहुत बातचीत कर ली, बट फाइनली देखते हैं कि अभी तक जब से बादशाह ने बोला कि एल्बम ला रहा है, वी आर वेटिंग एंड फाइनली लेट्स सी कैसा होता है गाना। ये छोटा सा जगह हमने टीजर जो निकला था उसमें ये थोड़ा सा जगह दिखाया गया था। आंखें टारगेट पे फोकस जैसे चील में, बाकी रैपरों के लिए करूं बैड फील में। आंखें टारगेट पे फोकस जैसे कुछ चील में, आंखें टारगेट पे फोकस जैसे कुछ चील में, बाकी रैपरों के लिए करूं बैड फील में। आंखें टारगेट पे फोकस जैसे चील में, बाकी रैपरों के लिए करूं बैड फील में। करूं परफॉर्म बेटर अंडर प्रेशर में, आगे होती वार तो बन जाता हूं कील में। गेम आगे होती करूं बेटर परफॉर्म अंडर प्रेशर में, एंड अगर सामने दीवार तो बन जाता हूँ कील में। कील क्या करता है, कील दीवार कुरेद के अपना रास्ता निकाल लेता है। सो यू नो, पूरी टाइट रखो देता नहीं ढील में, हर गाड़ी का एक ही नंबर लेता पूरी फील में। हेटर जो कभी कोई फीलिंग ले ले ज्यादा बिन बात लगे हाथ देता उसे छील में। यार फनकार कलमकार सारे गानों को सजाऊं जैसे खाता अलंकार बस मील में। नए लौंडे फेम के चक्कर में अपने साइज से भी बड़ी बातें बोल जाते फील में। कितने एहसान फरामोशों को करियर दिए हैं खैरात में नेकी करके झील में। just don't go over the video, don't go over his audio and lyrics। I know lyrics are really good, but please लॉकडाउन में ये वीडियो बनाया गया है। सो आई होप आई थिंक लॉकडाउन में, क्योंकि उसने सब मतलब इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फुटेजेस ये सब भी डाले थे। सो इट्स लॉकडाउन में ही बनाया गया है। तो चारों तरफ के जो उसका इमेजिनेशन है, मतलब कैसे क्या क्या दिखाया गया है, कैसे मतलब ऑल हिज फुटेजेस ऑफ हिज प्रीवियस सॉन्ग्स, इट्स मतलब रियली सूदिंग, मतलब इंस्पायरिंग। वो अपनी जर्नी का इंसेप्शन अपने बातों से, अपने आसपास के पिक्चरों से, मेमोरीज से वो हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है कि फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड एंड वेयर ही इज नाउ। थोड़ा पहले से और एक बार सुनते हैं। बिन बात लगे हाथ देता उसे छील में। यार फनकार कलमकार सारे गानों को सजाऊं जैसे खाता अलंकार बस मील में। नए लौंडे फेम के चक्कर में अपने साइज से भी बड़ी बातें बोल जाते फील में। नए लौंडे जस्ट ये एक ट्रेंड देख रहे हैं। ज़्यादातर रैपर्स ही आजकल बोल रहे हैं कि जो काफ़ी टाइम से वो बोल रहे हैं कि आजकल जो नए लौंडे आ रहे हैं वो कुछ भी बना रहे हैं, विच इज़ नॉट ऑनेस्ट। ये सब रैपर्स जो इतने टाइम से वो लोग क्यों
ऐसी जगह पर बहुत चाहिए बिकॉज दे आर ऑनेस्ट टू देयर आर्ट। वो जो करते, वो जो बोलते, वो एक्चुअल लाइफ में भी दे आर नॉट फेक गैंगस्टर्स और फेक, मतलब जो वो है नहीं, वो आर्ट में नहीं दिखाते। ये बादशाह भी यही बोल रहा है कि नए लोग ने मतलब अपने साइज से भी ज़्यादा बोल जाते हैं। ने एहसान फरामोशों को करियर दिए है खैरात में नेकी करके झील में। नंबर 10 था मैं स्कूल में और अब कम से कम 7-0 मेरी हर एक डील में। नंबर 10 था स्कूल में, मे बी हिज रोल नंबर वाज 10, पर अभी उसका बैंक बैलेंस कार्ड चला गया है। करके झील में नंबर 10 था मैं स्कूल में और अब कम से कम 7-0 मेरी हर एक डील में। कितना कुछ करना है, टाइम बड़ा कम है, बड़े बड़े प्लान है, माइंड मेरा नंब है, लैपटॉप पे मेरे हर गाना बॉम्ब है, बादशाह पे सोने वाला हर कोई दम है। यहाँ तक पहुंचा मैं बस अपने दम पे, बॉलीवुड हॉलीवुड सब अपने दम पे। सुनते हैं शुरू से जो याद होगा उन्हें, आज गानों पे हमारे ही लोग मारे जंप पे। हार्ड वर्क है ट्रू दैट बादशाह को तुम जो भी बोल लो, ही इज, आई मीन, उसने जो भी किया अपने दम पे, कि उसका कोई गॉडफादर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, जैसा भी है उसने अपने दम पे किया। तुम उसकी तरह बन के फिर बोल, उसका क्रिटिसाइज करो, डोंट जस्ट से, क्योंकि वो जब लिरिकली जब लिखना चाहता है वो लिख देता है, एंड वो जब एक मतलब कोई और कमर्शियल गाना बना देता है वो भी बना देता है। तुम दोनों में से एक करके दिखाओ और फिर उसकी जगह पर जाओ। मैं नहीं बनाऊंगा, नहीं कर सकता, ये ना बोल के करके दिखाओ, फिर बताओ। सुनते हैं शुरू से जो याद होगा उन्हें, आज गानों पे हमारे ही लोग मारे जंप पे। हार्ड वर्क है ये, कोई हुआ नहीं जादू, मैं ही चाचा चौधरी, मैं ही हूँ साबू। दुनिया नाचे होके गानों पे बेकाबू, रैप मेन स्ट्रीम में लाया ये डीजे वाला बाबू। 14 साल का था जब पहला गाना ले। ट्रू दैट, रैप मेन स्ट्रीम पे लाया, मतलब हनी सिंह था, पर उसको और ग्रैंड स्टेज पे पॉपुलराइज किया किसी ने, तो वो है बादशाह। टीचर बोले मुझे ये क्या बकवास है, आज वही टीचर दुनिया में गाते फिरते हैं, आदित्य सिंह पे उन्हें नाज है। बंदा में वो जैसे मैंने तभी बोला, टीचर ने बोला था जब उससे स्टार्ट, क्या व्हाट क्या कर रहे तू ये, एंड अब यही टीचर सब लोग बोलते हैं मेरा स्टूडेंट बादशाह था। दैट्स द जर्नी वी आर टॉकिंग अबाउट। मिडिल क्लास नहीं, मिडिल क्लास सोच है, किस्मत है सब कुछ, ये गलत अप्रोच है। जीतने से ज्यादा हार है जरूरी, क्योंकि फेलियर लाइफ का सबसे बड़ा कोच है। बंदे की चमड़े में शेर की स्पिरिट, कीमती है लाइफ का हर एक मिनट। सक्सेस मेरे लिए वन वे टिकट, इस साल नहीं हर साल नो लिमिट। वाओ शुरू वाओ मेरी मतलब लास्ट के एंड के जो मतलब कुछ शॉट्स है इसमें, वाओ फ्रॉम द, मतलब वो जब पावर ड्रीम्स ऑफ अ किड के ऊपर मतलब हाथ दिखा रहा है, एंड दैट चेंज टू अ स्मॉल बॉय हु ड्रीम्ड, एंड दैट्स एक बच्चे ने ड्रीम किया, सोचा, इसलिए बादशाह बना। अगर छोटा आदित्य अगर सोचता नहीं तो शायद आज जाके बादशाह नहीं बनता। वाओ द लास्ट ट्रांजिशन शॉट्स, जब उसने हाथ दिखाया ऊपर, एंड इट ट्रांजिशन टू दैट बॉय इन दैट पोस्टर ऑफ पावर ऑफ ड्रीम्स ऑफ अ किड। वाओ, एंड जस्ट एज आई सेड, शुरू, ये जो शुरुआत है, पहला गाना है, पहला इंट्रो है, अब तो और तहलका मचने वाला है, बहुत ज़्यादा तहलका मचने वाला है। एंड इनके कुछ द लिरिक्स आर वेरी सिंपल, मतलब कोई भी सुन के इसमें कोई मतलब बहुत कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, बट दिस इज बादशाह इज ट्राइंग टू से हिज स्टोरी, कि कहाँ से उसने स्टार्ट किया था, कहाँ वो आकर पहुँचा है, वो जिसने ये जर्नी पूरा कंप्लीट किया है, एंड हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, क्लोजेस्ट एंड फैमिली मेम्बर्स, दे ओनली नो कितना कुछ गया है इसमें, एंड वी पीपल जस्ट एक फ़ोन उठा के एक ट्रोल कर देते किसी आर्टिस्ट को, किसी को, हर एक आर्टिस्ट जानता है उसका जर्नी कितना हसल के बाद, कितना ग्राइंड करने के बाद यहाँ पर पहुँचा, एंड वी डोंट थिंक दैट मच, और हम कमेंट कर देते कि यार ये क्या गाना बना लिया, इसको लिखना नहीं आता, इसको, ही डजंट डू, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। उसने, चलो बोलते बादशाह कुछ भी लिरिक्स लिख लेता है, तुम ऐसे एक सिंपल गाना अपने ऑनेस्टली है कि कोई बिना फ्लेक्स करके कि मेरे पास 4 गाड़ियाँ है, मैं ऐसे बैंक बैलेंस है, मैंने ऐसा कुछ ना करके ऑनेस्टली तुम ऐसा गाना बना के दिखाओ, फिर दूसरे के कमेंट करो कि इफ़ यू, मतलब तुम अगर खुद करोगे फिर तुम किसी को बोल सकते हो कि तुम कुछ करो, वरना मतलब कोई भी, मैं भी उठा के बोल सकता हूँ कि मैं तुझसे अच्छा गाना लिख सकता हूँ, मैं तुमसे अच्छा गाना लिख सकता हूँ, लिखो फिर बताओ।
and the music is also towards the end also, towards the end मतलब जब फाइनल अपबीट का ड्रॉप हुआ ठक करके, फिर जो मतलब एक मेलोडियस जब ट्यून था वो भी काफ़ी 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 सही था. एंड टू बी ऑनेस्ट जब उसने मतलब घूम के शुरू बोला एंड दैट पोस्टर मतलब दैट काइंड ऑफ गेव मी गूज़बम्प्स. मतलब पूरा गाने का जितना पावर था उससे ज़्यादा उस एक सीन का मतलब ही काइंड ऑफ शोड हिज जर्नी कि उसने एक ड्रीम देखा था आसमान को देख के कि मैं वहाँ तक जाऊँगा. फाइनली ही डिड दैट एंड दैट्स कमेंडेबल. Anyways guys, this is the first song of that album and ये अगर अच्छा है मतलब ऐसे लेवल का है तो जितना जाएगा हॉट लॉन्डे 47 बाली के साथ लेज़र मिश्रा के साथ एक गाना निकलना, दैट इज हिज टाइटल ट्रैक मे बी. आई डोंट नो मतलब मुझे फिर से लिस्ट देखना पड़ेगा. बट इफ दिस इज अ स्टार्ट आई डोंट नो मतलब इसके आगे क्या होने वाला है. वेरी ईगरली वेटिंग. बस अभी के लिए यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं. प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर देना इफ़ यू लाइक एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो. बाय. नाम लेके काम ऐसी सोर्स तेरे भाई की, हाथ छोड़ते जो हाथ जोड़ के बुलाएंगे. पैसे के अलावा कौन कौन सी कमाई की, दिल्ली आके देखी हो तू चोर तेरे भाई की